Hello, dear my loving students. I'm just going to teach you biology NCERT book 12th class firstly, and the first lesson is sexual reproduction in flowering plant, and flowering plant means angiosperm. Firstly, we know about the angiosperm. What is angiosperm? देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं ऑल कलेक्टिवली कम्स इनटू प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर एब्सेंट्स हैं, प्लांट्स में फ्लावर नहीं पाए जाते, दीज आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स, दीज आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स, जिनको कहा जाता है अपुष्पी पादप इन हिंदी, जिन्हें क्या कहा जाता है, अपुष्पी पादप। इन्हें फ्लावर नहीं आते। कमाल की बात है, आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते? अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये बहुत छोटे प्लांट्स हैं जो एक कोशिक या सिंगल सेलुलर ए सेलुलर से स्टार्ट होते हैं, जिनमें सबसे छोटे जो हैं वो कहलाते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में आते हैं थैलस। थैलस को हिंदी में बोलते हैं सुकायक। सुकायक का मतलब होता है जिनमें ना रूट, ना स्टेम और ना ही लीव्स। इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम, नॉट डिफ्रेंशिएट, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इसमें सब कौन आते हैं? एल्गी। जितने भी एल्गी हैं आप पढ़ें, चाहे स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे जो एल्गी और ये सब किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। जो सेकंड वन है वो है ब्रायोफाइटा। नाउ सेकंड इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा प्लांट्स आर एक्वाटिक plants and mostly rixia. In these plants we can see leaves like structures, and rhizomes, rhizoids also present. मैं आज ड्रॉ करके बताता हूँ आपको एक डायग्राम। ये एक मैंने प्लांट लिया रिक्सिया का, इसमें इस तरह के राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह के जो प्लांट्स थे ये कौन थे? ब्रायोफाइटा। अब इसमें जो पहले वेस्कुलर बंडल वाले जो प्लांट थे, जो सबसे पहले सरफेस पे आए और सरफेस पर ग्रो करने लगे, इसलिए इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, प्लांट एम्फीबियंस। तो इसमें थे टेरिडोफाइटा। टेरिडियम जो वर्ड है, टेरिडियम इस प्लांट का नाम भी है, और टेरिडियम का मीन्स भी क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। Vascular bundle means xylem and phloem. Xylem and phloem present in these plants, so that's why these are known as pteridium या टेरिडोफाइटा। अब इसमें जो टेरिडियम प्लांट्स है वो इस तरह ग्रो करता है, आगे इसमें सोरोसिस पाया जाता है, और इस तरह की इसमें यहाँ रूट्स पाई जाती है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ इस तरह की इसमें लीव्स होती हैं, और ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, और जो धीरे धीरे Now we talk about those plants with the presence of flower. Flower present हैं, that these are known as phanerogames. Phanerogames इनको कहा जाता है पुष्पी पादप। पुष्पी पादप, ठीक है। अब इन पुष्पी पादपों को ऑन द बेसिस ऑफ सीड कवर और कोट, सीड कवर और कोट, ऑन द बेसिस ऑफ सीड कवर अगर एब्सेंस है, सीड कवर इज नॉट प्रेजेंस, अगर सीड कोट इज एब्सेंस, दीज आर नोन एज जिम्नोस्पर्मी, दीज आर नोन एज जिम्नोस्पर्मी। और सीड कोट अगर प्रेजेंट है, सीड कोट प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज एंजियोस्पर्मी। इन हिंदी अगर हम बात करें तो ये कहलाते हैं नग्न बीजी, यानी बीज इनके कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। और दीज आर नोन एज आवृत बीजी। आवृत मीन्स कवर्ड, बीज आर कवर्ड्स, बीज आर कवर्ड्स। अब आगे ये एंजियोस्पर्मी है। एक तो ये एक पार्ट है फेनरोगैम्स का, ये फेनरोगैम्स का ये पार्ट है। दूसरी बात, ये वो प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं, सीड कोट प्रेजेंट होता है, दीज आर नोन एज एंजियोस्पर्मी। और इस लेसन फर्स्ट में हम
यही पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी कौन से, एंजियोस्पर्मी। मैं आपको वैसे बता दूं, एंजियोस्पर्मी को भी आगे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीड कोट, ऑन द बेसिस ऑफ सीड कोट। अगर ओनली वन सीड कोट है, वन सीड कोट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मोनोकोट्स, दैट इज कॉल्ड एज मोनोकोट। जितने भी ग्रास, जो ग्रास फैमिली है, ग्रास फैमिली में आपका वीट, मेज, बार्ले, दीज प्लांट्स कम, दे ऑल आर मोनोकोट्स। एक इम्पोर्टेंट बात और भी है, इनके सीड्स में एक ही कोट होता है। और सेकंड वन, इनमें हमेशा जो वेनेशन है वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा पैरेलल। ये इनकी पहचान है। अगर इनकी लीव्स को पकड़कर हम फाड़ते हैं और वो अगर सीधी सीधी फट जाती हैं, लीव्स बिल्कुल सीधी, क्योंकि इनमें कौन सा वेनेशन पाया जा रहा है, पैरेलल वेनेशन, तो दैट मीन्स दैट द प्लांट बिलोंग्स टू मोनोकोट। अब सेकंड वन, अगर इफ टू, that time it is known as dicot plants. So all trees जो बड़े प्लांट्स हैं वो सब क्या कहलाते हैं, डाइकोट्स कहलाते हैं। अब इनकी क्या आप इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो इनमें दो सीड कोट पाए जा रहे हैं, दूसरा इनमें जो वेनेशन है, वेनेशन इसमें होगा रेटिकुलेट। अगर इनकी लीव्स को लेकर आप फाड़ते हैं, सीधा सीधा फाड़ते हैं, तो वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी तिरछी ही फटेंगी। दूसरी बात आपको मैं एक और बता दूं, कैम्बियम, इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जिससे इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसी वजह से इनमें ये ऑल ट्रीज, जितने बड़े पेड़ हैं वो सब कौन होते हैं, डाइकोट्स होते हैं। कौन होते हैं, डाइकोट्स होते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहा था कि एंजियोस्पर्मी के बारे में। अब हम वापस आते हैं अपने लेसन पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले एंजियोस्पर्मी के बारे में। एंजियोस्पर्मी बिलोंग्स टू द ग्रुप फेनरोगेम्स, मैंने आपको भी बताया, ये फेनरोगेम्स से रिलेटेड है। और प्लांट किंगडम के फेनरोगेम्स यानी पुष्पी पादप, जो जिन्हें पुष्प आते हैं, उससे बिलोंग करता है। द ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन द ओवरी और फ्रूट वॉल और पेरिकार्प। और जिनका जो सीड है वो कवर्ड होता है या तो ओवेरी या फ्रूट वॉल से या पेरिकार्प से। द ओल्डेस्ट फॉसिल डेफिनेटली कंसिडर टू बी एंजियोस्पर्म कम फ्रॉम द क्रस्टेशियस पीरियड ऑफ द मेसोजोइक इरा। सबसे पुराने हमको अवशेष भी इसके मिले हैं, जो मेसोजोइक इरा के क्रस्टेशियस पीरियड के वो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के ही मिले हैं। अब हम बात करेंगे कि एक पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मी प्लांट है, देखिए ये सीड है, ये आपको सीड दिख रहा है। सीड को जैसे ही आप ग्रो करोगे तो सीड में हमको मालूम है यहाँ पर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। दो इसमें पॉइंट्स होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल्स। रेडिकल्स बनाती है किसको, रूट को, प्लूम्यूल बनाता है शूट को। तो दो सिस्टम आर प्रेजेंट, द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। Root system contains roots, primary, secondary and tertiary roots, and the shoot system contains leaves, stem, flower and fruits. These are contains by shoot system. तो पहले हम root system की बात करेंगे। The root system mostly lies inside the earth and consists of a main root and its branches. Since the roots lies underground, it fixes the plant firmly in the soil. और root is geo positive, hydro positive and photo negative. देखिए रूट सिस्टम मॉडिफाइड लाइज इनसाइड द अर्थ एंड कंसिस्ट ऑफ ए मेन रूट। मेन रूट होती है इसकी, और ये किधर की बढ़ती हैं, जमीन के अंदर की तरफ बढ़ती हैं। और सिंस द रूट सिस्टम लाइज अंडरग्राउंड, और ये अंडरग्राउंड होती हैं, मिट्टी के अंदर। फिक्स द प्लांट, ये प्लांट को फिक्स रखती हैं, प्लांट को इधर उधर नहीं जाने देती। फर्मली इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर फिक्स रखती हैं। और रूट जियो पॉजिटिव, ये जियो पॉजिटिव जियो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग चलती है नीचे की ओर। हाइड्रो पॉजिटिव होती है, पानी की ओर बढ़ेंगी ये। और फोटो नेगेटिव होती है, ये प्रकाश से
यानी जो सनलाइट है उससे दूर जाती हैं, उनकी तरफ ये ग्रोथ नहीं करती। अब शूट सिस्टम की बात करेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट विच यूजुअली रिमेन्स अबव द ग्राउंड। ये वो पार्ट्स है जो ग्राउंड से बाहर की तरफ निकलता है। इट इज जियो नेगेटिव but photo positive. It usually grows erect into the air, gives rise to several branches which bears green leaves and flower. ये बाहर निकल के आती है जिस पर हरी पत्तियाँ और इसकी कई ब्रांचेज और फ्लावर इसके ऊपर क्या होते हैं, उगते हैं। तो दैट टाइम इट ग्रोज एंड दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम। So now we are talking about root and shoot system, the parts of typical angiospermy plant. देखिए, हम जब एंजियोस्पर्मी में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम है कि जो मेन पार्ट है वो फ्लावर है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। तो हम पहले तो फ्लावर को जानेंगे कि फ्लावर है क्या। मैं आपको पहले समझा दूं इसकी डेफिनेशन बोलने से पहले। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं ये स्टेम है। स्टेम में ये इस तरह की आपको नोट्स दिखती हैं। इस तरह की क्या दिखती हैं, नोट्स दिखती हैं। दीज आर नोन एज नोट्स और बिटवीन द पार्ट्स ऑफ नोट इज नोन एज इंटरनोड्स बिकॉज ऑफ 3 जीन्स, द एपिटेलर 2, एपिटेलर 3 एंड एगेमस। These are present in all phanerogames और that because the flower ये कंडेंस्ड कर देती हैं और नोट्स को। ये सारी नोट्स देखिए यहाँ पर ये कंडेंस्ड हो गई। ये सब छोटी छोटी मैंने नोट्स बनाई हैं। ये सब नोट्स कंडेंस हो गई यहाँ पर, और इनसे जो निकलने वाली नोट्स से लीव्स निकलती हैं और इनसे निकलने वाली जो लीव्स हैं, दीज आर मॉडिफाइड एज द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो ये ही कंडेंस्ड होकर जो स्टेम है वो कंडेंस्ड होकर और लीव्स फ्लावर के डिफरेंट पार्ट बनाती हैं, और ये सभी के सभी मिलकर इस प्लांट का या फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली ए फ्लावर मे बी डिफाइंड एज ए हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट। देखिए, कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट which bears distinct node in distinct internodes and modified floral leaves। तो वो सारी जो फ्लोरल लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती है और नोड्स और इंटरनोड्स इसमें क्या होती हैं, बीच में प्रेजेंट होती हैं। द फ्लावर इज यूजुअली अटैच्ड टू द ब्रांच विद द हेल्प ऑफ स्टाक विच इज कॉल्ड पेडिकल। फ्लावर जिस भी ब्रांच से जुड़ा होता है उसको हम पेडिकल बोलते हैं। द टिप ऑफ ए पेडिकल स्वेल्स अप ए फॉर्म ए कॉन लाइक स्ट्रक्चर द थैलेमस। तो नीचे वाला जो ये फूला हुआ, स्वेल्स अप यानी फूला हुआ जो पार्ट आपको दिख रहा है वो थैलेमस कहलाता है, जो ये इनके नोड्स और इंटरनोड्स के कंडेंशन की वजह से बना है ये फूला हुआ पार्ट। तो दैट इज नोन एज थैलेमस, और इसको हम रिसेप्टिकल्स या टोरस भी बोलते हैं। इन ए टिपिकल फ्लावर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन ए 4 होल्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। इस फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन, दीज आर नोन एज एसेंशियल। जो इनर पार्ट हैं दैट एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दीज आर एसेंशियल, बट दीज आर ओनली कलरफुल लीव्स present in flower, these are known as non-essential. So firstly we are talking about the non-essential leaves. Non-essential are accessory whole. The first one is calyx, the outer parts, the outer leaves, these are mostly green. Calyx consist of flower leaves called sepals. अगर सिंगल हम बोलेंगे इसको तो सेपल कहलाती हैं, और सभी को मिलाकर बोलेंगे तो दैट दीज आर नोन एज कैलिक्स। कलेक्टिवली द सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। द कैलिक्स प्रोटेक्ट द इनर होल्स। ये सिर्फ इसका काम क्या है, अंदर वाले जो होल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इसलिए बाहर की तरफ ये ग्रीन कलर की लीव्स पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस करती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फ्लावर पार्ट इज कोरोला। कोरोला form the second whole of flower leaves. This whole is constituted of flower leaves called petals. These are called petals. Collectively the petals are called corolla. Single को petal बोलते हैं और जबकि collectively सबको क्या बोलेंगे, corolla. In certain cases calyx and corolla cannot be differentiated from one another. Thus both are called पेरियंथ, और ईच पार्ट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल। अगर दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, दोनों सेम कलर के हैं, कोरोला और कैलिक्स, तो दैट टाइम दीज आर नोन एज पेरियंथ और द सिंगल वन इज नोन एज टेपल्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे एसेंशियल होल की। देखो, एसेंशियल जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. इट फॉर्म्स द थर्ड वॉल ऑफ फ्लोरल लीव्स. इट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. Leaves, it is male reproductive structure of the flower. In this case, each modified flower leaves is called stamen. अगर सिंगल हर एक जो लीव जो डेवलप होकर बनती है उसको हम स्टेमेन बोलते हैं, या इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं. और द स्टेमेन इज मेड ऑफ फिलामेंट. इसमें एक फिलामेंट है, एक कनेक्टिंग टिश्यू है, और ये जो ऊपर की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिख रही है सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज एंथर. एंथर में 4 लोब्यूल्स होते हैं. इसको हम कोस्ट बोलते हैं, पराग कोस्ट बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं. ठीक है. अब बात करें गाइनोसियम की. इट इज द लास्ट और इनर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर लीव्स एंड कंस्टिट्यूट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है. इन द केस ईच मॉडिफाइड फ्लावर लीव इज कॉल्ड कार्पल और मेगास्पोरोफिल. गाइनोसियम इज मेड ऑफ ओवेरी. जो निचला पार्ट है इसका ओवेरी कहलाता है, बीच वाला भाग स्टाइल कहलाता है, ऊपर भाग स्टिग्मा कहलाता है. जिसको हिंदी में हम इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय. तो ये 3 पार्ट से मिलकर क्या होता है, गाइनोसियम बना होता है, जिसका एक कार्पल या मेगास्पोरोफिल है, उसके 3 पार्ट होते हैं. अब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. जितने मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और जो उसका मेन पार्ट है फ्लावर कंटेन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. इसमें ही मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं. दीज आर नोन एज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड्रोसियम गाइनोसियम देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लांट्स present in angiospermy. First one is hermaphrodite. Hermaphrodite bisexual. देखो plant on which male and female sex organ are born on the same plant. अगर same plant पर दोनों ही reproductive system एक ही flower में है या एक ही plant पर है, that time it is known as hermaphrodite or bisexual. और in other condition dioecious